हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 27 फरवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सम ऑफ यू वर सेइंग कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है, लिंक काम नहीं कर रहा है। फॉर दैट रीज़न आई हैव मेड द ग्रुप पब्लिक। तो अगर आप यूपीएससी एनालाइजर से सर्च करोगे जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 170 सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। एंड द अदर थिंग इज़ दैट आपको ग्रुप में कोई भी इररेलेवेंट मैसेजेस या ग्रीटिंग्स पोस्ट नहीं करनी। आपके जो भी डाउट्स हैं सिर्फ आप वही पोस्ट करना, और आपके डाउट्स जो भी हैं मोस्ट प्रोबेबली ऑन द सेम डे सॉल्व कर दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको चैनल का नाम और यहाँ पर टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। अब हम आज का न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो आवर्स आफ्टर इंडिया एब्सटेन ड्यूरिंग अ वोट सैटरडे ऑन अ यूएस स्पॉन्सर्ड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हुई जिसमें इंडिया ने अब्सटेन किया। इंडिया ने यहाँ पर रशिया को कंडेम करने के प्रपोजल में वोट नहीं किया और इंडिया ने यहाँ पर अब्सटेन किया। इंडिया के अलावा चाइना और यूएई ने भी अब्सटेन किया है। तो आर सप्ताह इंडिया अब्सटेन ड्यूरिंग अ वोट सैटरडे ऑन अ यूएस स्पॉन्सर्ड यूएनएससी रेजोल्यूशन दैट डिप्लोर्ड इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म रशियाज एग्रेशन। तो पहले जो डिप्लोर्ड था यहाँ पर कंडेम था। इंडिया के कहने पर ये जो वर्ड है इसको यहाँ पर कंडेम से डिप्लोर किया गया, लेकिन उसके बाद भी इंडिया ने यहाँ पर अब्सटेन किया। इंडिया ने फेवर में वोट नहीं किया। उसके बाद यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन की, उनसे बातचीत हुई और यहाँ पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट का यही कहना है कि इंडिया सपोर्ट करे यूएनएससी में, पॉलिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड करे एट द यूएनएससी। बाकी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यही बोला है कि वो हर तरीके से संभव प्रयास करेंगे कि पीस आ सके। अब इंडिया और चाइना दोनों ही कंट्रीज़ ने अब्सटेन किया। अब यहाँ पर चाइना का ये कहना है कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवर्निटी सारे ही कंट्रीज़ के रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। तो सॉवर्निटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ ऑल स्टेट शुड बी रिस्पेक्टेड एंड द पर्पसेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएन चार्टर शुड बी अपहेल्ड। तो किसी भी एक कंट्री की सिक्योरिटी आप इंश्योर नहीं कर सकते हो किसी दूसरी कंट्री की सिक्योरिटी को अंडरमाइन करके। अब यहाँ पर चाइना ने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी की तो बात तो की, लेकिन जो चाइना है वो इंडिया के साथ कितने टाइम से हमारी इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को अंडरमाइन कर रहा है। तो सिंस मई 2020 यहाँ पर जो चाइना है वो हमारी सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को अंडरमाइन कर रहा है। बट चाइनाज डिसीजन टू अपस्टेन इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट्स वीटो अलॉन्गसाइड यूजली एलाई रशिया। तो रशिया यहाँ पर परमानेंट मेंबर है यूएनएससी में। तो रशिया ने क्या किया, रशिया ने पूरे ये जो प्रपोजल था उसको ही वीटो कर दिया। चाइना भी वीटो कर सकता था क्योंकि चाइना भी परमानेंट मेंबर है, लेकिन चाइना ने यहाँ पर वीटो नहीं किया। इसके अलावा केन्या और गिबॉन ने यहाँ पर फेवर में वोट किया। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने फेवर में वोट किया। केन्या और गिबॉन जैसे कंट्रीज इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है हमारे लिए। बाकी अब हम आगे चलते हैं। तो एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, तो उससे पहले एक और डिसीजन ये लिया गया है कि एलआईसी में एफडीआई इन्वेस्टमेंट 20% तक अलाउ होगा अंडर द ऑटोमेटिक रूट। तो ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 20% तक एफडीआई इन्वेस्टमेंट अलाउ होगा। तो अलाउइंग एफडीआई विल इंश्योर दैट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आर एबल टू परचेज शेयर्स इन द सेकेंडरी मार्केट। तो ये एक इन्वेस्टर्स को भी पॉजिटिव सिग्नल देता है। आगे हम चलते हैं। बाकी यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। आप देख सकते हैं जो यूक्रेन से मेडिकल स्टूडेंट्स थे वो वापस आ रहे हैं। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ये जो पिंक बूथ्स हैं, आपको पता होगा पिंक बूथ क्या होते हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट आया जो कि पराशक्ति। तो दिल्ली में है पराशक्ति। पहले हम पिंक बूथ्स एक बार देख लेते हैं। तो इट वॉज स्टार्टेड इन द सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट फॉर फैसिलिटेशन ऑफ विमेन कंप्लेनेंट्स एंड टू इंश्योर विमेन पुलिस प्रेजेंस इन हाई फुटफॉल एरियाज। तो हाई फुटफॉल एरियाज में विमेन पुलिस प्रेजेंस हो ताकि यहाँ पर जो विमेन हो वो अपनी कंप्लेंट्स बता सकें। तो उसके लिए यहाँ पर पिंक बूथ का कॉन्सेप्ट आया था। इसके अलावा दूसरा है पराशक्ति। पराशक्ति एम्स एट इंक्रीजिंग विजिबिलिटी ऑफ विमेन पुलिस ऑन स्ट्रीट्स वॉज ऑर्गेनाइज बाय द सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस। तो यहाँ पर विजिबिलिटी हो विमेन पुलिस की, तो उसके लिए यहाँ पर पराशक्ति आया है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन नीडेड टू प्रोड्यूस मोर डॉक्टर्स। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने क्वेश्चन किया कि कैसे छोटे छोटे कंट्रीज़ में हमारे यहाँ से बच्चे जो हैं वो मेडिकल करने जाते हैं, तो हम इंडिया में ही ऐसी फैसिलिटीज़ क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पॉइंटिंग आउट दैट अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स परस्यू मेडिकल एजुकेशन फ्रॉम स्मॉलर कंट्रीज़। तो हमें यहाँ पर कोशिश होनी चाहिए कि इंडिया से ही मैक्सिमम डॉक्टर्स हम प्रोड्यूस करें, क्योंकि हमारा ये जो भी मनी है वो तो फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहा है। तो मिलियन ऑफ रुपीज़ आर गोइंग आउट ऑफ द कंट्री। कांट आर प्राइवेट सेक्टर एंटर दिस फील्ड इन अ बिग वे। और यहाँ पर जो स्टेट है वो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करे और यहाँ पर जो भी मेडिकल एजुकेशन है वो हम इंडिया में ही प्रोवाइड करने की कोशिश करें। दूसरी बात, हम जो हेल्थ है, हेल्थ की डेफिनेशन को हमने बहुत ज़्यादा ब्रॉड कर दिया। सिर्फ हेल्थ में हेल्थ नहीं आता है बल्कि हमने वेलनेस को भी इंक्लूड किया है। तो हेल्थ को और ज़्यादा हॉलिस्टिक बनाने के लिए यहाँ पर 3 स्टेप्स बताए गए हैं। पहला ये कि हमें मेडिकल साइंस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा एक्सपेंड करना है। दूसरी बात, हमें ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन में और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। थर्ड, प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल मॉडर्न हेल्थ केयर टू एवरी सिटीजन एंड एवरी रीजन ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर सबको मॉडल हेल्थ केयर प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पर जो अफगानिस्तान में वीट भेजा जाना था उसका पहला शिपमेंट पहुँच गया है। तो इंडिया हैज़
नॉट रिकॉग्नाइज द न्यू रिजीम, तो अभी तक हमने नई रिजीम जो तालिबान है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, और इंडिया अभी भी पिच यही कर रहा है कि तालिबान में ट्रूली इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ पर अफगान के लोगों को असिस्टेंस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी असिस्टेंस हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो हम यहाँ पर इंटरनेशनल एजेंसीज के थ्रू करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल WHO, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इससे पहले इंडिया ने 5 लाख डोजेज ऑफ कोवैक्सीन भी प्रोवाइड की, 13 टन्स ऑफ एसेंशियल लाइफ सेविंग मेडिसिन भी प्रोवाइड की टू द अफगानिस्तान। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन सैटरडे सेड इंडिया वॉज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने अभी तक किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक नहीं किया है। तो किसी कंट्री ने अटैक किया तो उसके काउंटर में अटैक किया, लेकिन हम यहाँ पर पहले अटैक करने वाली कंट्री कभी नहीं बने हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो वॉज गिवन बाय इंडिया, श्रीदाचार्य गेव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये आपने पढ़ी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि यहाँ पर श्रीदाचार्य जी ने दी थी। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो इंडिया के द्वारा ही दिया गया। जो पाइथागोरस थ्योरम, उससे पहले बोधायाना ने इस पाइथागोरस थ्योरम को डिफाइन कर दिया था। तो बोधायाना केम अप विद द पाइथागोरस थ्योरम 300 years बिफोर पाइथागोरस डिड सो। आर्यभट्ट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द अर्थ, कॉपरनिकस ने जब एक्सप्लेन किया उससे कई साल पहले यहाँ पर आर्यभट्ट ने एक्सप्लेन कर दिया था कि क्या शेप है अर्थ की, और जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के ऊपर ही रोटेट करता है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, तो यहाँ पर हम कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पर IPR की इशू की बात की गई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब जो इंडिया है फार्मा इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो इंडिया कैसे बना फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बात की गई है जो इंडिया का जुडिशियल सिस्टम है वो कितना ज़्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली है। तो इंडिया का जुडिशियल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट और इन्वेस्टर फ्रेंडली है, लेकिन IPR को लेकर हमें यहाँ पर और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो ऑन द जुडिशियल सेटअप टू डील विद द IPR इशूज़, CJ सेड इट इज़ नेसेसरी टू स्ट्रेंथन द हाई कोर्ट्स टू डील विद दीज केसेस। तो IPR के केसेस को लेकर और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है हाई कोर्ट्स को। नॉट ओनली डू वी नीड टू फिल द एग्जिस्टिंग वैकेंसीज, तो वैकेंसीज तो फिल करने की ज़रूरत है ही, साथ में यहाँ पर नंबर ऑफ जजेस बढ़ाने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। He said that India's position as the global pharma hub today is largely attributable to the existing IPR regime. इसके अलावा एक केस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी फार्मास्यूटिकल मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया में कर रही हैं। तो दिस हैज़ इनेबल्ड अ मैसिव ग्रोथ ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स बाय इंडिया। तो पहले क्या करती थी कंपनीज, मेडिकल कंपनीज भी, फॉर एग्जाम्पल किसी ड्रग का पेटेंट ले लिया, अब वो पेटेंट जो है वो यहाँ पर एक्सपायर होने वाला है, तो वो लोग क्या करते थे, कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके फिर से पेटेंट ले लेते थे। लेकिन यहाँ पर नोवार्टिस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में क्लियर कर दिया गया था कि आप यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ ट्वीक करके फिर से पेटेंट नहीं ले सकते हो। तो CJ ऑल्सो रिकॉल्ड द SC's लैंडमार्क 2013 रूलिंग एंड सेट द डिसीजन स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ द फार्मा इंडस्ट्री टू एक्सटेंड द पेटेंट पीरियड बाई सिंपली ट्वीकिंग सम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो यहाँ पर अगर आपको ऑल टुगेदर प्रोडक्ट ही कुछ नया है तब तो यहाँ पर आप पेटेंट को एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन अगर आपने कुछ छोटे मोटे चेंजेस कर दिए हैं तो उनके बेसिस पर आप पेटेंट को एक्सटेंड नहीं करा सकते हो। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो पेटेंट है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक्सपायर हो जाता था, और जो इंडिया में जेनरिक मेडिसिन उसके बाद प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती थी, जिसकी वजह से जो इंडिया है वो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन पाया है। एग्रीकल्चर में भी IPR का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आजकल हम देख रहे हैं कि हाई इल्डिंग प्लांट्स बनाने की कोशिश की जा रही है, न्यू वैरायटीज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर जो हाई इल्डिंग वैरायटीज़ में रिसर्च कर रहे हैं तो उनको भी यहाँ पर प्रोटेक्शन हो और IPR के तहत उनको प्रोटेक्शन मिल सके, तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करने की ज़रूरत है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। 28 के पेटेंट्स ग्रांटेड लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर 28,000 पेटेंट्स ग्रांट किए गए थे। अगर हम 2013-14 से कंपेयर करें तो लगभग 4,000 पेटेंट्स ग्रांट किए गए थे उस टाइम। तो फाइनेंस मिनिस्टर सेड द सेंटर इनकरेज स्टार्टअप्स वाइल प्रोटेक्टिंग द IPRs, और यहाँ पर उनको एक बूस्ट मिला जिसकी वजह से हमें इनोवेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा एक IPR बेंच भी सेटअप की जाएगी एट द दिल्ली हाई कोर्ट। तो IPR बेंच हैज़ बीन सेटअप एट द दिल्ली हाई कोर्ट, यहाँ पर IPR बेंच सेटअप की गई है। इस न्यूज़ में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि आप लोग पूछते हो कि इकोनॉमी में क्या पढ़ना होता है, तो ये हमें नहीं पढ़ना है कि सेबी ऑर्डर्स क्वॉश जुडिशियल कैन बी अपील इन द लीगल प्रोसेस। यहाँ पर को लोकेशन आया, तो को लोकेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। कोलोकेशन अलाउज ब्रोकर्स टू ऑपरेट क्लोजर टू देयर सर्वर्स। तो बेसिकली क्या करते हैं जो ब्रोकर्स हैं वो NSE के सर्वर के पास में ही कोई बिल्डिंग लेकर अपने सर्वर्स वहाँ पर इंस्टॉल कर देते हैं। अपने सर्वर अगर वो वहाँ पर इंस्टॉल कर ले रहे हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि उनकी जो यहाँ पर रिक्वेस्ट होगी वो सबसे पहले जाएगी NSE के सर्वर्स पे। तो यहाँ पर जो काम करता है वो TCP/IP प्रोटोकॉल पे काम करता है, बेसिकली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो उनकी रिक्वेस्ट सबसे पहले जाए, उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने सर्वर्स जो हैं वो वहाँ पर पास में ही NSE की बिल्डिंग के इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अगर आप ये समझो, इसकी वजह से हमें और आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम यहाँ आप 1-2 शेयर्स खरीदेंगे, लेकिन बेसिकली लोग एल्गो ट्रेडिंग के तहत बहुत सारे शेयर्स खरीदते हैं जिसकी वजह से करोड़ों का प्रॉफिट या नुकसान हो सकता है। तो को लोकेशन अलाउज ब्रोकर्स टू ऑपरेट क्लोजर टू देयर सर्वर्स अपॉन पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस। इट हेल्प ब्रोकर्स सिक्योर एन एडवांटेज ओवर अदर्स ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी टू एक्सचेंज सर्वर्स। तो यहाँ पर सर्वर्स पास में होते हैं, प्रॉक्सिमिटी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रिक्वेस्ट होती है वो सबसे पहले जाती है।
अब डार्क फाइबर क्या होता है? तो डार्क फाइबर एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन होता है जिसकी वजह से मैसेजेस बहुत फास्टर ट्रैवल करते हैं। तो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी बात है, लेकिन एज पर से इसमें कुछ इलीगल नहीं है, लेकिन एनएससी में इसको सीक्रेटिवली यूज़ किया जाता है जिसकी वजह से और स्टेक होल्डर्स के लिए एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन क्रिएट होती है। आप कोशिश करो कि आपका कम्युनिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए, जिसकी वजह से और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए यहाँ पर नुकसान होता है। आगे हम चलते हैं तो हमें को लोकेशन पता चल गया। वर्ल्ड बैंक इंडिया हेड टू बी मीगास वीपी। तो वर्ल्ड बैंक इंडिया हेड जो कि जुनैद कमल अहमद हैं, वो अपॉइंट किए जाएंगे एज वन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट्स, और वो यहाँ पर हेड करेंगे मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड बैंक। आगे हम चलते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस टू कम्पीट विद द यूएस इन टर्म्स ऑफ इन्वेजन। तो यहाँ पर रशिया ने यूएनएससी में ये बात बोली है कि यहाँ पर जो मोरालिटी वो सिखा कौन रहा है? यूएस जिसने इतने सारे इन्वेजन किए हैं, तो यू आर इन नो पोजीशन टू मोरलाइज। बाकी रशिया ने यही बोला, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाओगे तो बेसिकली हम न्यूक्लियर आर्म्स की जो डील है हम उससे बाहर आ जाएंगे, जो भी डिप्लोमेटिक टाइज है वेस्टर्न नेशंस हैं पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। तो रशिया वॉज रिमूव फ्रॉम यूरोप स्टॉप ग्रुप, और इसके बाद रशिया ने ये बोला कि हम अपने कंट्री में जो कैपिटल पनिशमेंट है, डेथ पेनल्टी, वो हम वापस से ले आएंगे। तो बेसिकली रशिया यहाँ पर यही सारी बातें बोल रहा है कि हम डेथ पेनल्टी वापस ले आएंगे, न्यूक्लियर आर्म डील से बाहर हो जाएंगे। चाइना इज मॉस्कोस बेस्ट होप टू ब्लंट सैंक्शंस। अब यहाँ पर रशिया को यही लगता है कि जो भी हमारे ऊपर सैंक्शंस लग रहे हैं तो हम यहाँ पर चाइना के साथ डील कर लेंगे, लेकिन उसके भी कुछ लिमिटेशंस। अब क्या लिमिटेशंस है? तो चाइना इज द ओनली फ्रेंड दैट माइट हेल्प रशिया ब्लंट द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस ओवर इट्स इन्वेजन ऑफ यूरोप। लेकिन यहाँ पर बीजिंग भी कुछ ही चीज़ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ गैस ले लेगा रशिया से, जो कि अब रशिया यूरोप को नहीं दे पाएगा। इसके अलावा कुछ ऑयल इंपोर्ट कर लेगा, लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो चाइना और रशिया के बीच में जो ट्रेड है वो $146.9 बिलियन का है, और जो चाइना का टोटल ट्रेड है वो $1.6 ट्रिलियन का है। इसका मतलब ये है कि रशिया के साथ जो ट्रेड है चाइना का वो सिर्फ 1/10 है। तो यहाँ पर जो चाइना है वो भी तो डिपेंडेंट है यूएस और ईयू के मार्केट्स पे। तो चाइना भी नहीं चाहेगा कि यूएस और ईयू वाले चाइना के साथ ट्रेड करना बंद कर दे, जिसकी वजह से रशिया की वजह से यहाँ पर चाइना को सफ़र करना पड़ जाए। यहाँ पर एक मिशन है जो कि है वेनेरा डी। तो वेनेरा डी एक जॉइंट स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट है रशियाज रॉसकॉस्मोस, ये जो रशिया की स्पेस एजेंसी है, और यूएस की स्पेस एजेंसी नासा, और ये लोग वीनस को एक्सप्लोर करने वाले थे। तो हो सकता है रशिया में कीप यूएस आउट ऑफ जॉइंट स्पेस प्रोजेक्ट, क्योंकि अब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए। तो वेनेरा डी आपको ये पता होना चाहिए कि वीनस को एक्सप्लोर करना था, और ये नासा और रशिया की रॉसकॉस्मोस के बीच का ये प्रोजेक्ट था। केतानजी बी जैक्सन, बाइडन हिस्टोरिक एससी पिक। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है। तो जज प्रेसिडेंट जो बाइडन हैज चूजन टू फुलफिल हिज हिस्टोरिक प्लेज टू नेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू द सुप्रीम कोर्ट, और ये जो है इनका नाम है जज केतानजी ब्राउन जैक्सन। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए जैक्सन। बाकी यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, इसमें भी एक भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने सारे ही रीड किए हैं। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।